आइए बच्चों, आज हम फिर से अपने वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है बच्चों लाभ और हानि। ये चैप्टर आपका है। इस पर लाभ और हानि पर जो प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों को आज कराने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, लाभ और हानि में दो चीजों को हमें जानना जरूरी है। पहला आपका पॉइंट है बच्चों, जो बोर्ड पर लिखा गया है क्रय मूल्य, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस, या साइट में हम इसको सीपी भी बोलते हैं, कहीं कहीं सीपी बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों की क्रय मूल्य की परिभाषा क्या होती है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। यानी जिस रेट पर किसी वस्तु को खरीदा गया है तो वही खरीदा गया मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरी परिभाषा आपकी है विक्रय मूल्य, यानी खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य। अगर दो चीज आपके सामने है तो यहाँ पर लाभ और हानि दो ही यहाँ पर कंडीशन बन सकती हैं। पहला कंडीशन ये होगा कि ज्यादा में खरीदकर और कम में बेचेंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, हानि। और दूसरा कंडीशन क्या होगा बच्चों कि अगर कम में खरीदकर और उसे अधिक दामों में बेचेंगे तो उसे कहेंगे क्या, लाभ, की प्रॉफिट हो गया है हमें। ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या है आपका, विक्रय मूल्य की परिभाषा जिसको आप सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं बच्चों। यानी दो कंडीशन आपकी हो गई, एक तो हम किसी वस्तु को जिस रेट पर खरीदे गए उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है कि उस वस्तु को हमें बेचेंगे तो वह कितने रुपए में बेचे, वह उसका क्या कहलाया, विक्रय मूल्य कहलाया। ये दो कंडीशन हो गई। अब इसी दो कंडीशनों पर आपके तमाम प्रकार के क्या बनते हैं, फार्मूले बनते हैं। अब पहला फार्मूला ये बनेगा कि पहला कंडीशन ये होगा बच्चों की लाभ कब होगा, तो लाभ वहां पे होगा जब विक्रय मूल्य का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया गया है। अब विक्रय मूल्य का मान अधिक होगा और क्रय मूल्य का मान क्या होगा, कम होगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, लाभ। ठीक है। दूसरा कंडीशन है बच्चों कि हानि कब होगा, तो क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य क्या है आपका, अधिक है, और बेचा गया मूल्य क्या है, कम है। तो खरीदा गया मूल्य अधिक होगा, कम में बेचेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा। ठीक है। अब लाभ और हानि हो गया कि लाभ कब होगा और हानि कब होगा, उसके लिए फार्मूला है आपके सामने, देखिएगा। उसके लिए फार्मूला है बच्चों कि लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ बराबर ये पहला फार्मूला आपका निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा कि लाभ इक्वल विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको आप शार्ट में क्या लिख सकते हैं, एसपी। क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर, यानी शार्ट में इसको लिख सकते हैं पी इक्वल एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस। दूसरा कंडीशन ये है बच्चों कि हानि कब होगा, तो उस कंडीशन में देखेंगे हानि इक्वल क्या होगा, यानी क्रय मूल्य आपका अधिक होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, तो उस कंडीशन में आपको हानि होगा। ठीक है बच्चों। आपने दो फार्मूले देखिए, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा फार्मूला बन सकता है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको ये बताया गया होगा कि लाभ प्रतिशत इक्वल क्या होता है, लाभ गुणे 100। यानी लाभ कितने रुपए का हुआ उसके गुणते 100 और बटा में आप क्या रखेंगे, क्रय मूल्य रख देंगे। तो इससे आप लाभ ज्ञात कर सकते
हैं। अगला फार्मूला है बच्चों कि हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि हानि गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य रख देंगे। ठीक है बच्चों। अब हानि प्रतिशत हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया। लाभ बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, इसलिए यह चीज आपने नोट कर लिया। ठीक है। अब कुछ और भी एग्जाम्पल ये सूत्र है, उस सूत्र को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ आपके सामने मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। पहले आज हम लोग क्या कर ले कि जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को समझ ले रहे हैं, उसके बाद अलग अलग फार्मूलों पर आपको वर्क कराने का प्रयास करेंगे। जैसे अलग फार्मूला है, इस कुछ और भी जाने, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कब, पहला पॉइंट है आपका, जब कोई वस्तु 8% लाभ पर बेची जाती है। जब कोई वस्तु 8% लाभ पर बेची जाती है, जब कोई वस्तु 8% लाभ पर बेची जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए आपके लिए फार्मूला बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस आर बटा में 100 प्लस आर बटा में 100, ये फार्मूला बनेगा बच्चों। कब, जब वस्तु 8% लाभ पर बेची गई हो और उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य दिया रहेगा और कहेगा कि इसको इतने प्रतिशत लाभ पर बेची गई है, तो इस फार्मूले का आप क्या कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे। आपका वह इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट है इसी को, जब हानि होता है। ये तो लाभ दिया था ना, लाभ प्रतिशत पर बेचा गया था। जब कोई वस्तु 8% हानि पर बेची गई है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा इसका फार्मूला बनेगा बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य
गुणते 100 माइनस आर बटा में 100, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद करिएगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों, यदि कोई वस्तु आर प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है, आर प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है, आर प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, बस क्रय मूल्य पूछा है ना, तो यहां पर लिख देंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे। अब इसमें जब विक्रय मूल्य पूछ रहा था तो 100 नीचे था, अब यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा और जो 100 माइनस आर कर रहे थे वह लाभ में प्लस हो जाएगा, हानि में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस यही करना है आपको, 100 ऊपर कर देंगे विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस क्या हो जाएगा आर, ये हो जाएगा फार्मूला। क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा, उसके लिए फार्मूला है। ठीक है, अगर यह हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा, उसके लिए अभी मैं मिटाकर बता दे रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। जब कोई वस्तु आर प्रतिशत हानि पर बेची जाती है तब उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसको देखिएगा। अगला पॉइंट है बच्चों, जब यदि कोई वस्तु आर प्रतिशत हानि पर बेची गई है, हानि पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अब क्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ पे लिख दीजिए क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य गुणते 100 बटे में 100 माइनस क्या हो जाएगा आर, इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। ये पॉइंट अगर याद रहेगा तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, एक पॉइंट और है उसको भी नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। एक ही लाइन में आप इस पॉइंट से आंसर बता सकते हैं। ये पॉइंट है यदि दो वस्तुओं में से दो वस्तुओं में से प्रत्येक का मूल्य
प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है और उनमें से एक वस्तु को उनमें से एक वस्तु को 8% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 8% हानि पर बेचा जाता है तो इस स्थिति में सदैव हानि होती है। इस स्थिति में सदैव हानि होती है। सदैव मतलब हमेशा, ठीक है, हानि होगी और उसके लिए फार्मूला होगा, हानि होती है और उसके लिए फार्मूला होगा बच्चों, हानि प्रतिशत बराबर, हानि हमेशा होगा R² बटा में क्या 100, ये फार्मूला होगा R² बटा में 100। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने सारे पॉइंटों को क्या कर दिया, नोट करवा दिया और इन पॉइंटों को अगर आप याद रखे रहेंगे तो सारे सवाल धीरे धीरे आराम से इन पॉइंटों के माध्यम से, इन सूत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे आपको इस पर क्वेश्चन कराने का बच्चों।